Good morning, dear students. After the part microbes, let's start our next part of this chapter, that is teeth. Now, all of you know what do you mean by teeth? So, teeth plays an important role in breaking down food into small pieces. जो हम खाना खाते हैं, when we take our food into mouth, first it comes in contact with our teeth. So what do these teeth do? These teeth break down our food into small pieces. Hence food are easy to swallow, thus they help in digestion. हम easily अपने खाने को निगल पाते हैं, swallow कर पाते हैं, and it helps in digestion. And our teeth also helps us to talk properly. Now, parts of tooth. We come on parts of the tooth. हमारे जो टीथ्स हैं ये देखने में बहुत छोटे लगते हैं बेटा, लेकिन अगर आप इनका डायग्राम देखेंगे पेज नंबर 61 पे, और अभी मैं आपके साथ एक और डायग्राम शेयर करूँगी, तब आप उसमें एक टूथ का सारे पार्ट्स देखेंगे. सो फर्स्ट इज, all of you will open page number 61 and what I am saying you have to see in the diagram also. So first is crown, the part of the tooth which we can see and is not covered by gum. टीथ का वो पार्ट जो हम देख पाते हैं और जो हमारे गम्स से कवर नहीं होता, वो क्या होता है बेटा? क्राउन, द वाइट पार्ट. देन द क्राउन ऑफ ईच टूल इज कवर्ड विद इनेमल. जो हमारा ये वाइट पार्ट है, शाइनी होता है, ये हार्ड होता है, इट इज इनेमल विच प्रोटेक्ट्स द इनसाइड पार्ट ऑफ अवर टीथ. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट इज, इट इज डेंटाइन. डेंटिन इज द लार्जेस्ट पार्ट एंड इट लाइज अंडर द इनेमल. इनेमल के अंदर जो पार्ट रहता है उसे हम डेंटिन कहते हैं. इट इज हार्ड बट नॉट एज मच एज इनेमल. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग आई वॉन्ट टू एड इन दिस, दैट इनेमल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस और हार्डेस्ट पार्ट ऑफ अवर teeth. Now dentin protects the innermost part called pulp. जो डेंटिन होता है वो हमारे टीथ का जो सबसे अंदर का पार्ट होता है, जिसे हम पल्प कहते हैं, वो प्रोटेक्ट करता है. एंड दिस द पल्प इज द प्लेस वेयर ईच टूथ नर्व एंडिंग एंड ब्लड सप्लाई आर फाउंड. पल्प एक ऐसा पार्ट है जहाँ पर हर टूथ की नर्व एंडिंग होती है एंड वेयर ब्लड सप्लाई आर फाउंड. जब हम कोई ठंडी चीज़ खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, तो वी फील अ सेंसेशन, ठंडा ठंडा लगता है ना हमें, तो वो हमारा कौन से पार्ट में लगता है? पल्प में. बिकॉज द नर्व एंडिंग इनसाइड्स द पल्प, जो हमारी नर्व्स हैं पल्प के अंदर, वो मैसेज करती हैं ब्रेन को. एंड द पल्प ऑल्सो कंटेन द टूथ ब्लड वेसल्स. आफ्टर दैट इट इज सीमेंटम. सीमेंटम मेक्स अप द रूट ऑफ द टूथ एंड इज प्रेजेंट अंडर द गम. जो सीमेंटम होता है वो हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि जो रूट होती है और ये रूट्स के जितने भी पार्ट होते हैं ये हमारे गम से कवर्ड होते हैं. सो दिस इज द स्ट्रक्चर क्राउन, जो हमारा पार्ट हमारी टीथ का हम देख सकते हैं, द वाइट पार्ट, इट इज नोन एज क्राउन. After that neck and after that root. Root is covered by the germs. So crown मैंने आपको बताया enamel hardest part. Then dentin lies under the enamel. सबसे ऊपर enamel, उसके अंदर dentin. And then it is pulp. पल्प जो है वो हमारा गम से कवर्ड होता है. सीमेंटम हमारा गम से कवर्ड होता है, वो हमें दिखाई नहीं देता. नाउ कम ऑन द पोर्शन पार्ट ऑफ अ टीथ. सबसे पहले बेटा टीथ के दो पार्ट होते हैं, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ. मिल्क टीथ आर ऑल्सो नोन एज टेम्परेरी, मीन्स जो हमेशा हमारे माउथ में या हमारे साथ नहीं रहते, टेम्परेरी. और परमानेंट हमेशा हमारे साथ रहने वाली टीथ्स. सो व्हाट डू यू मीन्स बाय मिल्क टीथ? एवरी न्यूबॉर्न बेबी हैज़ टीथ हिडन इन द गम्स. हर न्यूबॉर्न बेबी के टीथ होते हैं बेटा, लेकिन वो हम देख नहीं पाते क्योंकि वो गम्स के अंदर छिपे रहते हैं. These teeth begins to grow and forms 20 milk teeth.
मिल्क टीथ ऑल्सो हेल्प्स इन जॉ डेवलपमेंट एंड स्पीच कैपेबिलिटी। जो हमारे टीथ होते हैं वो हमें बोलने में हमारी हेल्प करते हैं। एंड बिटवीन द एजेस ऑफ 6 to 7 दीज टीथ फॉल डाउन। जब 6 या 7 साल के हम हो जाते हैं तो ये हमारे टीथ गिर जाते हैं। बिकॉज what happened, the roots of the milk teeth dissolve and the teeth fall out। ये हमारे टीथ गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, इसलिए हम इनको टेम्पररी टीथ बोलते हैं। नाउ कम ऑन परमानेंट टीथ। द परमानेंट टीथ ग्रो एंड टेक प्लेस ऑफ अ मिल्क टीथ। जो हमारे टीथ होते हैं परमानेंट, वो किसकी जगह ले लेते हैं? जो हमारे टेम्परेरी टीथ टूट गए हैं उनकी जगह अब फिक्स्ड टीथ आते हैं, परमानेंट टीथ आते हैं जो नहीं टूटते। सो बाय अबाउट द एज ऑफ 12 or 13 मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन लूज ऑल देयर टेम्परेरी टीथ्स एंड दे डेवलप अ फुल सेट ऑफ परमानेंट और अडल्ट टीथ। देयर आर 28 परमानेंट टीथ in human beings, and between the age of 17 and 25 4 more teeth called wisdom teeth। आपने हमेशा सुना होगा बेटा कि हमारे 32 टीथ्स होते हैं। सो हाउ द 32 टीथ्स कम? फर्स्ट 28 परमानेंट टीथ एंड बिटवीन द एज ऑफ 17 and 25 4 और तरह के टीथ, दे आर नोन एज विजडम टीथ। 28 + 4 = 32। सो these type of teeth usually grow at the back of the mouth and completes the set of adult 32 teeth। Now types of permanent teeth। अब permanent teeth भी हमारे 4 types के होते हैं। Incisors, the 2 front teeth and teeth on the other side of them। इंसीजर्स होते हैं बेटा 4 टॉप पर और 4 लोअर जॉ में, एंड दे आर यूज्ड फॉर कटिंग एंड चॉपिंग द फूड। नाउ कैनाइन्स, द पॉइंटेड एंड शार्प टीथ बिसाइड द इंसीजर्स आर नोन एज कैनाइन्स। दीज आर 4, देयर आर 4 of them, 2 on top and 2 on the bottom। All of you will open page number 62 and see the diagram। सबसे पहले होते हैं इंसीजर्स, 4 ऊपर और 4 नीचे। इसके बाद होते हैं कैनाइन्स बिसाइड द इंसीजर्स। टोटल 4 होते हैं बेटा, 2 ऊपर और 2 नीचे। एंड व्हाट इज द यूज ऑफ कैनाइन्स? दे हेल्प अस इन टीयरिंग द फूड। नाउ प्रीमोलर्स, नेक्स्ट टू द कैनाइन टीथ आर द प्रीमोलर्स एंड दीज आर 8 in नंबर। फिर से 4 ऊपर और 4 नीचे। These teeth are bigger and stronger and they are used for crushing and grinding food। Then molars, we have 8 of these। Total कितने molars होते हैं बेटा? 8 होते हैं। 4 on top, 4 on bottom। And molars are the toughest among all teeth। सबसे जो ज़्यादा tough होते हैं वो molar होते हैं। They are wider and stronger than premolars and when the tongue sweeps chewed a food to the back to the mouth, the molars grind it। जब हम अपनी टंग से अपना टीथ पीछे की तरफ लेते हैं, then molars help in grinding our food। One more important thing is that the last teeth a person gets are wisdom teeth। 17 से 25 एज में टीथ आते हैं बेटा, they are known as wisdom teeth and these are also called the third molar and they are at the back of the mouth, 1 in each corner। These are type of teeth as I have told you। Canines, first is incisor, first are incisors, the 2 front teeth and the teeth on the either side, they are 4 on the top and 4 on lower jaw, 8 teeth। Then canines, these are 4, 2 on the top, 2 on the bottom। Then premolars, these are 8, 4 on top, 4 on bottom। Then molars, we have 8, 4 on top and 4 on the bottom। See the structure of the teeth। इंसीजर्स हैं बेटा ये 4, then premolars, canines and molars। Now we have completed the portion structure of teeth, type of teeth। Now we come on tooth decay। Tooth you know जो हमारे दांत होते हैं, और डिके मीन्स हमारे दांतों का सड़ना या कैविटी आ जाना, हमारे टीथ खराब हो जाना। सो हाउ द टूथ डिके हैपेंस? एज वी ऑल नो
we eat many type of foods, water,